आज का जो एजेंडा है उस एजेंडे में हम लोगों को कंटिन्यूअस एलोकेशन देखना है। तो जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने इस बात को बताया था कि ये कंसेप्ट शुरुआती दौर का था, जब पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग मेमोरी में लेके आते थे। अब स्लाइड पे जो है कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं, हम लोग इस डायग्राम को कंसीडर। तो देखिए, रेजिडेंट एरिया में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है और अपने पास 3 प्रोसेस है, P5, P8 और P2। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपने सिस्टम में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी है? तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज 3। ठीक है, 3 प्रोसेस दिख रहा है। अब प्रोसेस 8 जो है कंप्लीट हो, तो प्रोसेस 8 अगर कंप्लीट हो गया है तो हम प्रोसेस 8 को मेमोरी से स्वैप आउट करें। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? तो स्वैप आउट, ये स्वैप आउट हो रहा है। कौन स्वैप आउट हो रहा है? तो प्रोसेस P8 मेमोरी से स्वैप आउट किया जा रहा, और जब स्वैप आउट हुआ तो P प्रोसेस 8 को जो भी मेमोरी दिया गया था वो मेमोरी क्या हो गया? फ्री हो गया। ये मेमोरी क्या हो गया? फ्री। अब जरा देखिए, ये जो फ्री मेमोरी है, इसी फ्री मेमोरी को हम लोग कहते हैं होल। क्या कहते हैं? होल। अब अपने पास एक कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी कंटिग्यूअस कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी अवेलेबल है। अब इस कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट इज होल, इसमें हम लोग कुछ प्रोसेसेस को लाकर रख सकते। तो अब जरा देखो, तो यहां पर एक नया प्रोसेस P9 को ला के रखा गया है, और P9 को रखने के बाद अभी अपने पास ये कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी बच रहा है। यहां पर हम लोगों ने फिर फर्दर किसको ला के रखा है? तो P10 को ला के रखा है, और अभी भी अपने पास इतना ब्लॉक ऑफ मेमोरी, कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी बचा हुआ। ठीक है, अब अगर हम लोग यूजर स्पेस एरिया की बात करें, दिस इज यूजर स्पेस एरिया, ये है यूजर स्पेस एरिया। इस यूजर स्पेस एरिया की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 2 तरीके से इसको कैटेगराइज करें। किसको? तो यूजर स्पेस एरिया ये कैटेगराइज होगा किस तरीके से? एक को हम लोग बोलेंगे एलोकेटेड पोर्शन, और एक को हम लोग बोलेंगे फ्री पोर्शन। फ्री पोर्शन मतलब होल। और हम किसी प्रोसेस को किसी होल में तभी लाएंगे, या दूसरे शब्दों में किसी प्रोसेस को कोई होल तब असाइन किया जाएगा जब सिस्टम के पास होल इतना बड़ा हो कि वो किसी प्रोसेस को कंटेन कर सकता है। यानी जब तक किसी प्रोसेस को एकोमोडेट करने की जगह हमारे मेमोरी में नहीं होगी,
तब तक हम किसी भी प्रोसेस को मेमोरी में स्वैप इन नहीं कराएं। ठीक है, तो यूजर स्पेस एरिया मतलब ट्रांजिएंट पार्ट ऑफ मेमोरी। तो इस ट्रांजिएंट पार्ट ऑफ मेमोरी को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एलोकेटेड पार्टीशन और फ्री पार्टीशन। फ्री पार्टीशन इज नोन एज होल। व्हाट इज होल? होल इज कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी विच इज एम्प्टी, विच इज अवेलेबल। और एलोकेटेड पार्टीशन बोलने का मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी एरिया विच आर असाइन टू प्रोसेसेस। मेमोरी के वो एरिया, वो पार्ट, वो हिस्से जो प्रोसेसेस को दिए जा चुके हैं, उनको हम लोग बोलेंगे कि एलोकेटेड पार्टीशन। फ्री पार्टीशन और एलोकेटेड पार्टीशन। A process is brought into the memory when we have a whole which is capable enough to accommodate a process. Process P9 is brought into the memory because we have a whole which is capable enough to accommodate the process P9. Then the remaining contiguous block of memory can accommodate a new process, that is process number 10, which is also brought into the memory. ठीक है, अगर किसी प्रोसेस के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, प्राइमरी मेमोरी में उतना बड़ा होल अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस द प्रोसेस मस्ट हैज टू वेट ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, अच्छा, अब ये बात दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज ऑलवेज गवर्न्ड बाय द साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आइए और नीचे आइए तो हम कहेंगे कि जो यूजर स्पेस एरिया है, यूजर स्पेस एरिया डिसाइड्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे सिस्टम के मेन मेमोरी में साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा प्रोसेसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 दिखे और यहाँ पे 4। ठीक है, प्रोसेस मेमोरी में लाया जा रहा है, लाया जाएगा। कब लाया जाएगा? जब अपने पास जो होल है उसकी साइज इतनी बड़ी हो कि हम किसी प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, तो प्रोसेस को हम लोग मेमोरी में लेके आएंगे। अदरवाइज हमारा प्रोसेस बैकिंग स्टोर पर वेटिंग स्टेट में रहेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग यहाँ पे एलोकेशन पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द वेरियस एलोकेशन पॉलिसीज फॉर एलोकेशन ऑफ होल्स। तो 3 पॉलिसीज अपने पास 3 पॉलिसी। कौन कौन? पहले को बोला गया फर्स्ट फिट, दूसरे को बोला गया बेस्ट फिट और तीसरे को बोला गया वर्स्ट फिट। ठीक है, अब सीन क्या है, क्या काम ये सब करेंगे? ये 3 अप्रोचेज हैं होल को एलोकेट कराने की। देखिए, हम पीछे वाली स्लाइड पे जो है चल रहे हैं। फिलहाल अभी मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा बता दूं कि अपने पास ये एक होल है, ये एक होल है।
ठीक है। और इसकी जो साइज है वो हम कहते हैं कि इसकी साइज जो है वो है 1000 की। ठीक है। अब अपने पास कुछ प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस P1 जिसको मेमोरी चाहिए 1005 KB। P2 इसको चाहिए मान लीजिए 990 KB। और P3 इसको जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है ये मान लीजिए 999 KB। और एक ले लेते हैं P4 इसको चाहिए एग्जैक्टली 100 KB। हम लोग बेस्ट फिट की बात, चलिए बेस्ट फिट की हम लोग बात। तो होल की साइज कितनी है 1000 KB। 4 प्रोसेसेस हैं और वी आर कंसिडरिंग कि हम लोग बेस्ट फिट की बात करते हैं। बेस्ट फिट। तो एक चीज क्लियर है कि ये जो P1 है ये इस होल में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इस होल की जो साइज है वो 1000 KB है और P1 को जो चाहिए वो कितना है 1005 की। ठीक है। अब अपने पास 3 ऑप्शन बचते हैं। P2 P3 और P4 इन तीनों को हम लोग इस होल में एकोमोडेट करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग P2 को लेके आए तो कितनी मेमोरी बचेगी? 10 KB मेमोरी बचेगी। P3 को लेके आए कितनी केबी मेमोरी बचेगी? 1 KB मेमोरी बचेगी। और P4 को लेके आए तो कितना केबी मेमोरी बचेगा? तो 0 KB मेमोरी बचेगा। चलिए अब एक छोटी सी एनालिसिस हम लोग देखें वो ये कि अगर 10 KB का स्पेस बच रहा है तो होगा क्या? 10 KB का अगर स्पेस बच रहा है, फॉर्चुनेटली अगर कोई एक ऐसा प्रोसेस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट 10 KB है, तब इस 10 KB वाले फ्री मेमोरी का सदुपयोग या इस्तेमाल हो पाएगा। ठीक है। P2 को अगर आप ये होल असाइन कराते हो तो 10 KB मेमोरी आपके पास बचेगी। 10 KB का एक होल आपके पास बचेगा और वो 10 KB का होल तभी यूज हो पाएगा अगर कोई प्रोसेस 10 KB की डिमांड करेगा। अदरवाइज ये 10 KB का होल सिस्टम में यूं ही पड़ा रहेगा और इसको हम लोग बोलेंगे वेस्टेज ऑफ मेमोरी। चलिए अब हम लोग P3 को लेके आते। तो P3 को अगर हम लोग लेके आएंगे तो कितना केबी का होल बचेगा? तो 1 KB का होल बचेगा। और ये जो बचा हुआ 1 KB है ये तब इस्तेमाल हो पाएगा अगर प्रोसेस कोई ऐसा प्रोसेस एग्जिस्ट करे जिसके लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट 1 KB है। अदरवाइज ये 1 KB जो दिख रहा है ये भी गया। और अगर हम लोग P4 को मेमोरी में लेके आए
तो ये जो होल है, ये जो होल है वो पूरी तरीके से यूज हो जाएगा। यानी मेमोरी का वेस्टेज अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे है। वेस्टेज, चलिए अब इसमें कोई प्रश्न पूछे कि भाई साहब आप P4 को क्यों ये होल असाइन कर रहे हैं, तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि बेस्ट फिट हम इसको एलोकेट कराए, हमको जो होल मिल रहा है उसकी साइज सबसे छोटी है, और कितनी है? तो 0 की। ठीक है, 0 के लिए बेस्ट फिट। जैसे एक परिवार है, उसमें 4 लोग हैं, गाड़ी खरीदनी है, 4 व्हीलर। तो वो अगर 7 सीटर या 8 सीटर खरीदते हैं तो उसमें जगह काफी खाली रहेगी, और उसी खाली जगह की कीमत वो दिए है। अगर वो छोटी गाड़ी खरीदते हैं, 4 सीटर की गाड़ी खरीदते हैं, तो चारों लोग बैठ जाए, यानी अवेलेबल स्पेस का 100% यूटिलाइजेशन। बेस्ट फिट यही कहता है। बेस्ट फिट क्या बोलता है? एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल, ध्यान दीजिए टर्म पे, एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग एनफ। ठीक है, इतना बड़ा हो कि वो प्रोसेस को कंटेन कर ले और सबसे छोटा भी। तो P4 का एलोकेशन अगर इस ब्लॉक में किया गया है तो किसके अकॉर्डिंग किया गया है, किस एल्गोरिज्म के अकॉर्डिंग किया गया है? तो आंसर इज बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर, तो लेफ्ट ओवर 0 है, मतलब इस ब्लॉक को, इस होल को अगर हम P4 को असाइन कर दें तो जो लेफ्ट ओवर होगा वो 0 के बी का है। अब जरा देखिए, मान लीजिए कि ये P4 सिस्टम में नहीं रहता, तब हम लोग P3 को असाइन कराते ये होल, और तब हम कहते हैं कि देखिए ये बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि लेफ्ट ओवर यहां पे कितना है? 1 KB। ठीक है, तो ये बात बेस्ट फिट के बारे में रही। यू हैव टू सर्च द स्मॉलेस्ट होल विच इज बिग एनफ टू एकोमोडेट द प्रोसेस। देखिए, और ये टर्म आया, प्रोड्यूसेस स्मॉलेस्ट लेफ्ट ओवर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें फर्स्ट फिट की। तो फर्स्ट फिट क्या है कि आप पहले ऐसे होल को आइडेंटिफाई कर लीजिए जो इतना बड़ा है, जो इतना बड़ा है कि प्रोसेस को कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो यहां लेफ्ट ओवर की जो बात हो रही है, किसमें? फर्स्ट फिट में लेफ्ट ओवर की जो बात हो रही है उसको तो हम लोग एकदम से भूल जा रहे हैं। लेफ्ट ओवर को तो हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं। कहां पे? फर्स्ट फिट में।
ठीक है, पहला ऐसा होल आपको सर्च करना है जो इतना बड़ा है कि प्रोसेस को कंटेन कर सकता है। दैट्स इट। भूल जाइए कि कितना मेमोरी वेस्ट हो रहा है। मसलन 4 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है और वो किसी ट्रेवल एजेंसी के पास जाते हैं और वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास जो है एक इनोवा है और एक आल्टो है। इनोवा 8 सीटर है, आप 4 लोग हैं, कौन सी गाड़ी लेंगे? तो वो कहेंगे चलो इनोवा ले लेते। ठीक है, पहले उनको दिखा इनोवा, उन्होंने कहा इनोवा ले लो, इट इज बेस्ट। अब इनोवा का चार्ज आल्टो के चार्ज से ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि इनोवा में स्पेस क्या है, ज्यादा है। मजे की बात, 4 ही लोग हैं और 8 सीटर गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो 4 सीट का पैसा क्या हुआ, बेकार हुआ। फर्स्ट, यू हैव टू सर्च द फर्स्ट ब्लॉक, तो इतना बड़ा है कि वो प्रोसेस को कंटेन कर सकता है। और वर्स फिट में तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब लेफ्ट ओवर को अगर हम लोग देखें तो ये लेफ्ट ओवर 2 जगहों पे आ रहा है, बेस्ट फिट में और वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट में लेफ्ट ओवर को कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, फर्स्ट फिट में लेफ्ट ओवर को कंसीडर ही नहीं करा। बट बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट की अगर हम बात करें तो बेस्ट फिट में लेफ्ट ओवर क्या होगा, कम से कम, और वर्स्ट फिट में क्या होगा, बड़ा से बड़ा। अब जरा देखिए कि हम लेफ्ट ओवर को फर्स्ट फिट में कंसीडर भले न करें, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि कुछ ना कुछ तो लेफ्ट ओवर हमको मिलेगा ही। लेकिन एक जनरल सेंस में हम बोलेंगे कि फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट में बेहतर कौन सा है, तो फर्स्ट फिट। और सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी कौन सी है, तो वो है बेस्ट फिट। ठीक है, यही बात यहां पे बताई जा रही है। ठीक है, अब ये 3 स्ट्रेटजी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए, हम लोग मेमोरी को मतलब यूजर स्पेस एरिया को, यूजर स्पेस एरिया को, ये यूजर स्पेस एरिया जो है, इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटे। एक को बोलेंगे एलोकेटेड एरिया और एक को हम लोग बोलेंगे फ्री एरिया। कौन सा एरिया? फ्री एरिया। होल्स की एंट्री कहां पे होगी? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर स्पेस एरिया को 2 कैटेगरी में बांटता है, एलोकेटेड एरिया और फ्री एरिया। और इन दोनों एरिया की इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है। ओएस मेंटेन्स सेपरेट लिस्ट of allocated area and free area। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब भी किसी प्रोसेस को हम लोग मेमोरी में लेके आएंगे तो फ्री एरिया क्या होगा, कम होगा। फ्री एरिया में से ही हम उसको जगह देंगे और जगह देने के बाद क्या होगा, एलोकेटेड एरिया वाला रिकॉर्ड अपडेट होगा।
when a process is placed into memory, OS updates allocation area record. ठीक है। और जब भी कोई प्रोसेस मेमोरी से स्वैप आउट किया जाएगा तो मेमोरी खाली होगी, और जब मेमोरी खाली होगी तो क्या होगा? तो when a process leaves memory, free area list is updated, is updated। ध्यान दीजिए, सिस्टम के पास दो लिस्ट है, एक में एंट्री हो रही है किसकी? एलोकेटेड एरिया की, और एक में एंट्री हो रही है फ्री। जब भी कोई प्रोसेस मेमोरी में लाया जा रहा है तो क्या होगा? फ्री एरिया कम होगा और एलोकेटेड लिस्ट अपडेट होगी। ठीक है। और अगर कोई प्रोसेस मेमोरी से बाहर जा रहा है तो क्या होगा? तो फ्री एरिया लिस्ट में उस नए होल की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पे दो टर्म आ रहे हैं। एक को हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, और एक को हम लोग बोल रहे हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मजे की बात क्या है कि ये जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, रिसेंटली इसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। कैसे डिस्कस किया है? ध्यान दीजिए। तो तीन प्रोसेस लिए गए थे, P2, P3, P4। P2 में कितना लेफ्ट ओवर था? 10 केबी का। P3 में कितने का था? 1 केबी का लेफ्ट ओवर था। और P4 में क्या था? 0 केबी का लेफ्ट ओवर था। ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है क्या? किसी प्रोसेस को अगर मैंने एक होल असाइन कर दिया है तो जो बचा हुआ फ्री एरिया है, यानी जिसको मैं लेफ्ट ओवर बोल रहा हूं, वही इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब इसके पहले जो एग्जाम्पल दिया गया था, उस एग्जाम्पल में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन P2, P3 और P4 किसमें ज्यादा दिख रहा है? तो P2 के केस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ज्यादा दिख रहा है। P3 के केस में P2 से कम दिख रहा है, और P4 के केस में 0 दिख रहा है। किसी कभी ऑटो पे अगर तुम लोग जाओ तो ऑटो वाला ऐसा नहीं है कि 100 सवारी आई और लेके चल देता है। नहीं, उसकी पूरी कोशिश होती है कि सारी सीट भर जाए तब चले। चलो सारी सीट नहीं भरी, एक सीट खाली है या दो सीट खाली है, तो कहता था चलो चलते हैं, आगे सवारी मिल जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि ऑटो में 4-5 लोग बैठते हैं, मान लीजिए,
तो कहा कि यार चलो 4 सवारी बैठे हैं तो भी चल सकते हैं, 3 सवारी बैठे हैं तो भी चल सकते हैं, लेफ्ट ओवर कम है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही यही है कि हमने किसी प्रोसेस को एक होल असाइन कर दिया है, प्रोसेस होल के पूरे स्पेस को यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो स्पेस जिसको प्रोसेस यूज नहीं कर पा रहा है, जो होल में फ्री अवेलेबल है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ध्यान दीजिए, बेस्ट केस में, बेस्ट फिट के केस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जिसको पीछे हम लोग लेफ्ट ओवर के नाम से जान रहे थे, ये हमेशा सबसे कम है। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि ये एक होल है और हम लोग यहां पे भी एक होल बना लें, ये एक होल है और ये देखिए इट इज P1 और दिस इज फ्री, ठीक है। दिस इज P2, दिस वन इज फ्री। दो प्रोसेस है, दो होल की बात हो रही है। दिस इज होल 1, दिस इज होल 2, होल 2। P2 को होल 2 मिला, P1 को होल 1 मिला। अब जरा देखिए, तो लेफ्ट ओवर हमको मिल रहा है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दिख रहा है, कहां कहां दिख रहा है भाई? तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहां पे दिख रहा है, मान लीजिए कि ये है, और अभी मैं साइज लिख देता हूं। मैंने कहा कि ये है 25 केबी का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और यहां जो है 40 केबी का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ध्यान दीजिए, आपके पास टोटल मेमोरी कितनी फ्री है? 65 केबी की मेमोरी फ्री है। एक प्रोसेस है P3 और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट है 60 केबी मान लीजिए, ठीक है। आपके सिस्टम में 65 केबी फ्री है, फिर भी आप इस प्रोसेस P3 को मेमोरी में लेके नहीं आ सकते। क्यों लेके नहीं आ सकते? क्योंकि ये जो दोनों एरिया है, मेमोरी एरिया, ये कंटिग्यूअस नहीं है। ये दोनों एरिया जो है वो कंटिग्यूअस नहीं है और स्टार्टिंग टाइम में प्रोसेस को मेमोरी में कंटिग्यूअस मेमोरी दिया जाता है एंड वी आर अनेबल टू allocate memory for the process P3 because of external fragmentation. Total memory space exists to satisfy a request, but it is not contiguous and it is clearly visible here. ठीक है, आगे लेक्चर में जो है हम लोग फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे।